अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 2/3/2021। बाप दादा कहते हैं कि बच्चे, जब हम दुर्गति को प्राप्त करती है आत्माएं, तो बाप आते हैं सदगति करने, क्योंकि सर्व का सदगति दाता एक बाबा है। तो बाबा कहते, बच्चे मैं तुमको सदगति का बहुत अच्छा रास्ता बताता हूँ, विधि बताता हूँ। और वो विधि है देह सहित देह के सर्वधर्म संबंध, उनको भूलो और मामेकम याद करो। शिव जयंती नजदीक आ रही है। प्रतिदिन बाबा मुरली के अंदर याद करते हैं, क्योंकि यही दिन होते हैं जब हम शिवरात्रि के निमित्त बाबा के बच्चों को, आत्माओं को संदेश दे सकते हैं। आज भी बाबा याद करते और सेवा की कोई ना कोई बात बाबा ऐसी बताते हैं जो हमें किसी को भी बताने में मदद मिलती है। जैसे आज एक बात बाबा ने कही कि कहते हैं ना कि भगवान नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। अब गीता में क्या दिखाया कि अर्जुन को
कैसा साक्षात्कार कराया? ज्योति का। और इतनी तेजोमय ज्योति थी जो अर्जुन को कहना पड़ा कि मैं सहन नहीं कर सकता। तो ज्योति का साक्षात्कार कराया, इसका मतलब कि परमात्मा का कोई रूप है तभी तो वो ज्योति दिखती है। नंबर 1। नंबर 2 कि परमात्मा हमारे पिता हैं, तो पिता तो कभी ऐसे तेजों में साक्षात्कार नहीं कराते कि बच्चा अपने पिता को देख न सके, सहन न कर सके। तो अलग अलग प्रकार से बाबा हम बच्चों को सभी विषयों पर, सब्जेक्ट पर बताते रहते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को जो मीठी मीठी शिक्षाएं दे रहे हैं वो हम सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिलती है। तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिलती है कि देह के सब धर्म त्याग आत्म अभिमानी बनो। पहला पाठ, आत्म अभिमानी बनो। माँ में कम याद करो। प्रश्न है, जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? उत्तर है, बाबा ही बताते, सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते। बाबा कहते उनसे पूछो। गीता में जो दिखाते हैं, अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। बोला, बस करो, हम सहन नहीं कर सकते। तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने बता दी। 1 सेकंड में कोई व्यक्ति समझ सकता है कि परमात्मा रूप से न्यारा कैसे हो सकता। एक तरफ ज्योति दिखाई और फिर कहते नाम रूप से न्यारा। बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। बाप का रूप देखकर बच्चे तो खुश होते हैं। बाप का रूप देखकर बच्चा तो खुश होगा ना। वो ये कैसे कहेगा कि मैं सहन नहीं कर सकता? मुरली का गीत भी बहुत अच्छा है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे दे झोली। ये भी गीत आप लोग जरूर सुनो। भले भक्ति मार्ग के हिसाब से है पर बहुत अच्छा गीत है। ओम शांति। भगत कहते हम बहुत कंगाल बन गए। कहते न, हे भगवान तुम्हारे द्वार खड़ा हूँ, मेरी झोली भर दो। अर्थात झोली खाली है, कंगाल है। हे बाबा हम सबकी झोली भर दो। भगत गाते रहते हैं और जन्म बाय जन्म गाते हैं। 63 जन्मों से गा रहे हैं ना हम सभी। सतयुग में तो भक्ति नहीं होती है, वहां पावन देवी देवताएं होते हैं। भक्तों को कभी देवता तो नहीं कहा जाता। जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं वो ही फिर पुनर्जन्म लेते लेते नरकवासी, पुजारी, भगत, कंगाल बनते। जो देवी देवता थे वही द्वापर युग में आके क्या बन जाते हैं? पुजारी बनते, कंगाल बनते, भगत बनते। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानता। बाबा जब आवे तो आकर के वो अपना परिचय देवे। भगवान को बाबा कहा जाता क्योंकि वो पिता है, पिताओं का पिता, तो बाबा कहेंगे। सब भक्तों का एक ही भगवान है, बाकी सभी कौन है? भगत है। चर्च आदि में जाते तो भगत ही ठहरे ना।
भले वो गॉड फादर कहेंगे या फिर कोई धर्म में अल्लाह कहेंगे, पर बाबा कहते हैं तो भगत, याद करते हैं। इस समय सब पतित तमो प्रधान है, इसलिए सब पुकारते हैं कि हे पतित पावन, पावन बनाने आओ। हे बाबा, हम भक्तों की झोली भर दो। भगत भगवान से धन मांगते हैं। तुम बच्चे क्या मांगते हो? भगत भगवान से धन मांगते हैं। तुम बच्चे क्या मांगते हो? बोलो, क्या बोला बाबा ने? बाबा से हम क्या लेते हैं? तुम कहते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाओ। देखो कहाँ तो भगत है, क्या मांगते? धन दो, पुत्र दो, पोतरा दो। और बाबा हम सभी के लिए स्वर्ग बना देते और सभी बच्चों को स्वर्ग का मालिक बना देते, वारिस बन जाते हैं। वहां तो अथाह धन होता है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ है। हीरे जवाहरातों के तो महल होते हैं। अभी तुम जानते हो हम भगवान के द्वारा राजाई का वर्षा ले रहे। ये सच्ची गीता है, वह गीता नहीं। वह तो पुस्तक आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बनाए। बाबा तो प्रैक्टिकल ज्ञान देते हैं गीता का, बाकी बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग के अंदर फिर वो शास्त्र बन जाते हैं। उनको भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। भगवान तो इस समय नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखाते। वो शास्त्र तो मनुष्यों ने बनाए, लेकिन यहाँ तो बाबा कहते मैं ही खुद नर से नारायण बनाने के लिए बच्चों को ज्ञान देता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। राजा के साथ प्रजा भी तो जरूर होगी, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे ना, सारी राजधानी बनती है। अब तुम बच्चे जानते हो कि भगवान कौन है, और कोई भी मनुष्य मात्र तो जानता नहीं। बाबा कहते तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो बताओ तुम्हारे गॉड फादर का नाम, रूप, देश, काल क्या है? ये प्रश्न कर सकते। ये भी बाबा सेवा की युक्ति सिखा रहे, विधि बता रहे। कोई भी धर्म की आत्मा हो, उनको उस रीति प्रश्न कर सकते कि आप गॉड फादर कहते हो तो उसका नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य चाहिए। न भगवान को जानते हैं, न उनकी रचना को जानते हैं। बाप आकर कहते हैं कि कल्प 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 के संगम पर मैं आता हूँ, सारी रचना के आद मध्य अंत का राज मैं रचता ही आकर के समझाता हूँ, और किसको पता नहीं। कई तो कहते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है, वो आ ही नहीं सकता, और तुम जानते हो कि बाबा आ गए, बाबा आए हुए हैं। शिव जयंती भी निराकार की गाई जाती है, तो कृष्ण जयंती भी गाई जाती है। अब शिव जयंती कब होती है ये तो मालूम होना चाहिए ना। जैसे क्रिश्चियन को मालूम है कि क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ। अब ये तो हो गई भारत की बात। भगवान भारत की झोली कब भरते हैं? भक्त पुकारते कि हे भगवान झोली भर दो। गीत में लाइन है, बाबा उसको बार बार रिपीट कर रहे, तो भक्त कहते हे भगवान झोली भर दो, सदगति में लेके जाओ, क्योंकि हम दुर्गति में पड़े हैं, तमो प्रधान है। आत्मा ही शरीर के साथ भोगती है। कई मनुष्य साधु संत आदि कहते हैं आत्मा निर्लेप है,
आत्मा पे कोई लेप छेप नहीं लगता। कहते भी हैं कि अच्छे बुरे संस्कार आत्मा में रहते, फिर ये भी कहते हैं पापात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा। उस आधार पर ही तो आत्मा जन्म लेती है और फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। जिसने जो कहा, जैसा कहा, बस वैसे ही सत्य मान करके चलते हैं। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं जो ये बात समझे या समझावे। इसमें भी तो अनेक मत है ना, अलग अलग मतें हैं। जो घर से रूठते हैं ना, तो जाके शास्त्र बना देते, बहुत इजी हो जाता है। घर से रूठ गए या जॉब नहीं मिला, जाके सन्यासी बन जाते, चलो खाने को तो मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता एक है। व्यास ने जो श्लोक आदि बनाए वो कोई भगवान ने नहीं गाए। बाबा कैसे श्लोक गाएंगे? भगवान निराकार जो ज्ञान का सागर है, वो बैठ बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे भगवान एक है। भारतवासियों को ये पता नहीं है। गाते भी कि ईश्वर की गत मत न्यारी है। अच्छा, कौन सी गत मत न्यारी है? अब ये भी गीत गाते हैं, कहावत है, प्रार्थना में कहते तुम्हारी गत मत तुम ही जानो और न जाने कोई, और तुम्हारी गत मत न्यारी। अब ये भी क्यों कहा? क्योंकि बाबा कहते मैं जो सदगति की मत देता हूँ, तुमको पतित से पावन बनाने की मत, वो सबसे निराली है, सबसे न्यारी है। इसलिए ये कहावत भक्ति मार्ग में चलती है। तो गत मत न्यारी। अच्छा, कौन सी गत मत न्यारी? ईश्वर की गत मत न्यारी है, ये किसने कहा? आत्मा कहती है। उसकी सदगति के लिए जो मत है उसको कहते श्रीमत। कल्प कल्प तुमको आकर के समझाता हूँ, बच्चे मन मना भव, देह के सब धर्म त्याग, आत्माभिमानी बनो, मामेकम याद करो। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। इस राजयोग की एम ऑब्जेक्ट क्या है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। पढ़ाई से कोई राजा बनते नहीं है। ऐसा कोई स्कूल देखा कि पढ़ाई से राजा बन जाए? नहीं। गीता में ही है, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। आता भी तब हूँ जबकि कोई भी राजा का राज्य नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य। जब बाबा आते तभी। मुझे एक भी मनुष्य बिल्कुल नहीं जानता। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों ने इतना बड़ा लिंग जो बनाया ना, ये कोई मेरा रूप नहीं है। पूजा के लिए बड़ा लिंग रूप बना दिया। बाबा कहते मेरा रूप कोई इतना बड़ा थोड़ी ही है। मनुष्य कह देते अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा तेजोमय है। अर्जुन ने देख करके कहा कि बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता। अरे बच्चा बाप का रूप देख के सहन न कर सके, ये कैसे हो सकता है? बच्चा तो बाप को देख करके खुश होगा। बाप कहते मेरा कोई ऐसा रूप थोड़ी है, मैं हूं ही परम पिता, अर्थात परे ते परे रहने वाला परम आत्मा यानी परमात्मा। फिर गाते हैं कि परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। उनकी भगत महिमा भी करते हैं। सत्युग त्रेता में कोई महिमा नहीं करते, क्योंकि वहां तो सुख ही सुख है। गाते हैं। फिर कहावत है कौन सी? क्यों सत्युग में याद नहीं करते? क्योंकि सुख है। तो कहावत कौन सी है? दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। इनका भी अर्थ नहीं समझते हैं। तोते के मुआफक सब कहते रहे। जो भी बड़ों से सुना, सीखा या शास्त्रों में पढ़ा, बस बोल देते हैं। सुख कब होता है, दुख कब होता है? भारत की तो बात है ना।
5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, भारत स्वर्ग था। फिर त्रेता में 2 कला कम हो गई। सतयुग त्रेता में दुख का नाम नहीं रहता, क्योंकि है सुखधाम। स्वर्ग कहने से ना मुख मीठा हो जाता है। जैसे कोई बहुत अच्छी बात बताता है तो क्या कहते, आपके मुख में गुलाब जामुन। तो बाबा कहते स्वर्ग बोला तो मुख मीठा हो जाता है। हेवन में दुख कहाँ से आएगा? कहते हैं कि वहां भी कंस जरासंधी आदि थे, परंतु ये तो हो नहीं सकता। भगत समझते हैं कि हम नवधा भक्ति करते हैं तो दीदार होता है। दीदार होना गोया हमको भगवान मिल गया, साक्षात्कार हो गया तो इतने खुश हो जाते भक्ति मार्ग में, समझते हमने भगवान को पा लिया। लक्ष्मी की पूजा की, उनका दर्शन हो गया, बस हम तो बस पार हो गए, हमारा बेड़ा पार हो गया, कल्याण हो गया, खुश हो जाते। परंतु है तो कुछ भी नहीं, अल्पकाल के लिए सुख मिल गया, जीवन तो अच्छी बनी नहीं, थोड़े समय के लिए खुशी मिल गई, दर्शन हुआ, खलास। ऐसे भी नहीं कि उन्होंने कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति पा लिया। इसीलिए बाबा कहते साक्षात्कार का संकल्प ही नहीं करना है। साक्षात्कार से ऐसे बन तो नहीं सकते हैं, बनने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल गई, कुछ भी नहीं। बाबा ने सीढ़ी पर भी समझाया है, भारत ऊंचते ऊंच था, भगवान भी ऊंचते ऊंचे। भारत में ऊंचते ऊंच वर्षा किसने लिया, किसका कहेंगे? लक्ष्मी नारायण का, सबसे ऊंचा वर्षा उन्होंने लिया। जब स्वर्ग था सतो प्रधान थे, फिर कलयुग अंत में सप्तमो प्रधान हो गए। पुकारते हैं ना कि हम बिल्कुल पतित हो गए। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ तुमको राजयोग सिखाने। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जान। जब तक कि बाबा खुद आके न बतावे कोई नहीं जान सकते। अच्छा, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते। भले हम सभी बच्चे इतना जान गए कि भगवान एकमात्र शिव बाबा है, वो इस धरती पर आए हैं, ब्रह्मा के तन से पढ़ाई पढ़ा रहे, फिर भी बाबा कहते निश्चय में सभी बच्चे नंबरवार। सीढ़ी वाला चित्र दिखाना है, ये भारत की सीढ़ी है। सतयुग में देवी देवता थे, 5000 वर्ष पहले ना भारत ऐसा था। सीढ़ी के अंदर बाबा कहते ये बता सकते हो कि भारत क्या था और फिर क्या बना और फिर कल क्या बनेगा। शास्त्रों में लाखों वर्ष कल्प को लिख दिया, वहां भी गड़बड़ हो गई। पहले नाम रूप से न्यारा की बात बताई बाबा ने, फिर आत्मा निर्लेप की बात बताई, अब तीसरी बात है कल्प लाखों वर्ष का कह दिया। बाबा कहते लाखों वर्ष का कल्प नहीं है, कल्प 5000 वर्ष का है। सतयुग त्रेता नई दुनिया और द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया, आधा आधा होता है ना। नई दुनिया में तुम भारतवासी थे। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, अभी तुम अपने जन्मों को जानते हो, बाकी कोई रथ आदि की बात नहीं है। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वो घोड़े गाड़ी का रथ बता दिया। कृष्ण का वो रूप सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। ये चैतन्य रूप से तो सतयुग में थे, फिर कब वो रूप तो मिल नहीं सकता। एक ही जन्म में वो फीचर्स रहते हैं। कृष्ण की आत्मा कृष्ण के नाम से रहती है, फिर नाम भी बदल जाता है, रूप रंग फीचर्स में थोड़ा फर्क आता है। बाकी बाबा कहते हैं साक्षात्कार होता, दिव्य दृष्टि से देख सकते।
फिर तो नाम रूप देश काल सब बदल जाएगा। 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्मों में 84 माँ बाप होते हैं। फीचर्स चेंज हो गए, माता पिता चेंज हो गए, परिवार चेंज हो गया, भिन्न भिन्न नाम रूप ऑक्यूपेशन होता है। अब ये भारत की सीढ़ी, बाबा को सीढ़ी का चित्र हमेशा बहुत अच्छा लगता है, तो बाबा कई बार बताते बच्चे ये सीढ़ी पर समझाना भी सहज है, क्योंकि सब उसके अंदर लिखत भी है। ये भारत की सीढ़ी है। तुम हो अभी ब्राह्मण कुल भूषण, बाप ने कल्प पहले भी आकर तुमको देवी देवता बनाया था। वहां तुम सर्वोत्तम कर्म करते थे। कहाँ पर? सतयुग में, क्योंकि वो कर्म हमारे विकर्म भी नहीं, सुख कर्म भी नहीं, अकर्म में गिनती होती। अर्थात वहां के कर्मों का हिसाब किताब नहीं बनता। द्वापर युग के बाद फिर हमारे कर्मों का हिसाब किताब शुरू होता है। तो बाबा कहते वहां तो अच्छे ही कर्म करते, क्योंकि संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। तुम सदा सुखी थे 21 जन्म, फिर तुमको इस दुर्गति में किसने पहुंचाया? मैंने तो कल्प पहले तुमको सदगति दी थी, फिर 84 जन्म लेकर उतरना पड़े। सूर्यवंशी में कितने जन्म? बोलो, कितने जन्म लिए सतयुग में? 8। अच्छा, चंद्रवंशी में कितने जन्म लिए? 12। चंद्रवंशी में 12 जन्म। एक संगम युग का जन्म है अनमोल जन्म, अमूल्य, हीरे तुल्य, तो 21 जन्म का बाबा का वर्षा। फिर ऐसे उतरते आए। तुम सो पूज्य देवता थे, फिर तुम पुजारी पतित बने। देखो बाबा सीढ़ी पर समझा रहे, हमको रेडी पॉइंट्स देते बाबा। भारत अब कंगाल है, भगवानु वाच्य। तुम जो 100% पवित्र, साल्वेंट, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी थे, कोई रोग दुख की कोई बात नहीं थी, सुख धाम था। उनको कहते गार्डन ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने बगीचा स्थापन किया, भगवान का स्थापन किया हुआ बगीचा, फूलों का बगीचा सतयुग। जो देवी देवता थे फिर नीचे उतरते उतरते क्या बन गए? बाबा कहते बच्चे कांटे बन गए, विकारी बन गए, कांटे बन गए। अब जंगल बन गया, बगीचा क्या बन गया? जंगल बन गया। तो जंगल में तो कांटे होते हैं ना। अभी बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इसने तुमको आद मध्य अंत दुख दिया है। 1-2 पर काम कटारी चलाना सबसे बड़ा पाप है। बाप बैठ अपना परिचय देते कि मैं परमधाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ। मुझे कहते मैं सृष्टि का बीज रूप परम आत्मा, मैं सबका बाप हूँ। सभी आत्माएं बाप को पुकारती, हे परम पिता परमात्मा। जैसे तुम्हारी आत्मा स्टार मिसल है, बाबा भी तो परमात्मा स्टार है। हम बिंदी है, बाबा भी बिंदी है, छोटा बड़ा नहीं है। परमात्मा है तो वो बहुत बड़ा होगा, उसकी साइज बड़ी होगी। बाबा कहते नहीं बच्चे, रूप तो वही है। बाबा कहते मैं अंगुष्ठे मिसल भी नहीं हूँ। देखो जब बाबा ब्रह्मा के तन में आए तो पहले पहले बाबा ने बिंदी नहीं बताया, अंगुष्ठे मिसल, स्टार के मिसल। फिर धीरे 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 जब महीन बुद्धि बनती गई, बच्चों की विशाल बुद्धि बनी। जैसे पढ़ाई में भी धीरे धीरे क्या होता है, टफ बातें जो होती है ना, क्लास आगे बढ़ता है तो उसमें सीखनी पड़ती है, क्योंकि बुद्धि विशाल बन जाती है। फिर बाबा ने ओरिजिनल बात बताई कि परमात्मा बिंदी और आत्मा भी बिंदी।
तो बाबा कहते अंगुष्ठे मिसल भी नहीं, मैं परम आत्मा हूं, तुम सबका बाप, तुम सभी का बाप हूं। उसको कहते सुप्रीम सोल, नॉलेजफुल। बाप समझाते हैं मैं नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज रूप हूं। ये बात बाबा ने आज बहुत बार रिपीट की है कि मैं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप हूं। मुझे भक्त लोग क्या कहते, परमात्मा सत्य चित आनंद स्वरूप ज्ञान के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, कितनी महिमा कर, हर गुणों में भंडार है बाबा। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं अगर नाम रूप देश काल नहीं तो पुकारेंगे किसको। ये भी सोचने की बात है, लेकिन बुद्धि नहीं चलती, किसको पुकारेंगे। साधु संत आदि सब तुमको भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनाते हैं, मैं तुमको आकर राजयोग सिखाता हूँ। बाप समझाते हैं कि तुम पतित पावन मुझ ज्ञान सागर बाप को कहते हो, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। बन गए ना हम बच्चे, सारा ज्ञान बाबा ने दे दिया। कहते ना चिड़ियाओं ने सागर को हप कर लिया, तो बाबा कहते मैंने पूरा अंत तुम बच्चों के आगे रख दिया। कौन सा अंत? ज्ञान का अंत। सब कुछ बता दिया बाबा ने बच्चों को, मास्टर ज्ञान सागर बना दिया। ज्ञान से सदगति मिल जाती है। भारत को सदगति तो बाप ही देंगे, सर्व का सदगति दाता एक है। सर्व की दुर्गति फिर कौन करता है? रावण करता है। अब तुमको ये कौन समझाता है? फिर बाबा कहते मैं हूं परम आत्मा। आत्मा तो एक स्टार मिसल है, अति सूक्ष्म है। परमात्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाता है। बाबा कहते हैं मेरा भी पार्ट है। क्यों? बाबा कहते क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर मैं हूं। इसलिए कोई भी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि मुझे भी तो यहाँ आना पड़ता है। तो तुम कैसे छूट सकते हो? तो क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर हूं। बाप समझाते हैं कि ऊंचते ऊंच पाठधारी कौन? ऊंचते ऊंचे भगवान। जितना तुम आत्माएं बच्चे सब रहते हो। कहते भी हैं कि परमात्मा सबको भेजने वाला है। यह भी तो समझने की बात है। ड्रामा तो अनादि बना हुआ है। बाबा कहते मुझे तुम कहते हो ज्ञान का सागर, सारी सृष्टि के आद मध्य अंत को जानने वाला। अभी ये जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं इनको बाप जानते हैं। बाप कहते मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सभी शास्त्रों का सार आकर के बताता। बाबा ने कोई शास्त्र पढ़े नहीं, बाबा तो सब जानते। इसीलिए देखो भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के हाथ में ऐसे 4 हाथ बताते ब्रह्मा के, और शास्त्र भी दिए, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा शास्त्रों का सार बताते हैं। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ये तो बहुत ही वंडरफुल बात है। अब विष्णु जवान दिखाते हैं और ब्रह्मा बूढ़ा दिखाते। कभी भी ब्रह्मा को जवान देखा? कोई ऐसा चित्र बताओ? नहीं। ब्रह्मा के कभी माँ बाप बताए, बचपन बताया? कभी नहीं। सीधा विष्णु के नाभि से इतना वृद्ध सफेद दाढ़ी वाला बताते। अब वो कैसे निकलेगा नाभि से? ये भी तो सोचने की बात है। लेकिन बाबा ने देखो अभी बच्चों को, हम सभी को कितना अच्छा अर्थ बताया। भक्ति मार्ग में समझते थे निकलता होगा, कभी भी बुद्धि नहीं चलाई कैसे निकलेगा। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला तो कहाँ निकला? मनुष्य तो जरूर यहाँ ही होंगे ना। इनकी नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर भगवान ने बैठकर इनके द्वारा
सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाया। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, विष्णु फिर 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनता और वही ब्रह्मा फिर भविष्य में विष्णु बन जाता। अपना भी नाम रूप देश काल बाबा ने समझाया। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना। इस वृक्ष की उत्पत्ति, पालना, विनाश कैसे होता है कोई भी नहीं जानता। इसको वैरायटी झाड़ कहते। सभी नंबरवार अपने समय पर आते हैं। पहले नंबर में देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जबकि वो धर्म नहीं है। बाबा कहते, कितने तुम तुच्छ बुद्धि हो गए। देवताओं की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उन्हों का राज्य सृष्टि पर कब था कुछ भी नहीं जानते। अभी भारत का वो देवता धर्म नहीं है, फिर जाके सिर्फ चित्र रह गए, यादगार के लिए, निशानी के लिए चित्र रह गए। बाकी बाबा कहते जो धर्म मैं स्थापन करता हूँ, देवता धर्म, इस समय वो धर्म नहीं है, बाकी सब धर्म खड़े। तो बाबा उन सभी अधर्मों का विनाश और फिर से एक देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, मास्टर ज्ञान सागर बन पतित से पावन बनाने की सेवा करनी। बाबा ने हमको बना दिया मास्टर ज्ञान सागर, सब कुछ बता दिया। अब हमारा काम है सभी को ये मैसेज करना। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है वो बुद्धि में रखकर सदा हर्षित रहना है, क्योंकि सत्य बात हमें पता चल गई। तो बाबा कहते सदैव हर्षित रहो। दूसरा, एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करनी। हर कर्म करने के पहले चेक करो, श्रीमत के अनुकूल कर्म करने जा रही हूँ, बराबर है, फिर करो। देह के सब धर्म त्याग, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान है, अपने दिव्य अलौकिक जन्म की स्मृति द्वारा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले, अपने दिव्य अलौकिक जन्म की स्मृति द्वारा, जो अभी बाबा ने हमको ब्राह्मण बनाया, अलौकिक जन्म दिया, उनकी स्मृति द्वारा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जैसे हर कुल के मर्यादा की लकीर होती, कोई भी दुनिया में जो कुल बने हुए हैं ना, हर एक की अपनी मर्यादा होती है, लकीर होती है, उसके बाहर नहीं निकलते। ऐसे ब्राह्मण कुल के मर्यादाओं की भी लकीर है। ब्राह्मण अर्थात दिव्य और अलौकिक जन्म वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, वे संकल्प में भी किसी आकर्षणवश मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये जरूर चेक करो, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन किया तो हिसाब किताब बन जाता। जो मर्यादा की लकीर का संकल्प में भी उल्लंघन करते, वो बाप के सहारे का अनुभव नहीं कर सकते। बच्चे के बजाय मांगने वाले भगत बन जाते हैं। ब्राह्मण अर्थात पुकारना मांगना सब बन, ब्राह्मण बन गए माना पुकारना नहीं, मांगना नहीं। कभी भी प्रकृति या माया के मोहताज नहीं, वे सदा बाबा के सिरताज रहते। तो चेक करो, हम सिरताज हैं, बाबा के मोहताज नहीं है, माया के नहीं, प्रकृति के नहीं, अपने संस्कारों के नहीं। स्लोगन है,
शांति दूत बन अपनी तपस्या द्वारा विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। हम सब हैं शांति दूत, तो शांति दूत बनकर अपनी तपस्या के द्वारा विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। तेरे द्वार खड़ा भगवान हो, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती, देख रे डोला गगन है सारा।